नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपका फोटो ले करके उसके ऊपर जादू टोना कर रहे हैं यह 3 लोग। जरा बचकर रहिएगा, कहीं आपके लिए मुसीबतें पैदा न कर दें, कहीं आपको बर्बाद करने का जाल न बूंद दे। आज की वीडियो में ऐसे ही लोगों की पहचान कराने वाली है, आपको लक्षण भी बताने वाले हैं, उपाय भी बताने वाले हैं, सावधानियां भी बताने वाले हैं। थोड़ा सा समय लेकर अगर आप भी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इसका पूरा ज्ञान आपको होगा कि किस तरह के लक्षण होते हैं और इंसान को क्या उपाय करके इन सब चीज़ों से बचे रहना चाहिए, ताकि कोई भी आपके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र ना कर सके। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, बातों को अच्छी तरह से सुने समझे और अपनी ज़िंदगी पर लागू करें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, और कोई घमंडी ही होगा जो कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखेगा। आने वाले समय में हम सोच रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, हम खूब पैसा कमाएंगे और इस दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद की तरक्की से कोई मतलब नहीं है। वो खुद के अच्छे दिन देखे या नहीं देखे, लेकिन आपके हमेशा बुरे दिन देखना चाहते हैं। उन्हें खुद के सुखों से मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप जरा सा मुस्कान चेहरे पर ले आते हैं तो वो जल कर खाक हो जाते हैं। ऐसे कई लोग हमारी दुनिया में हैं और हमारे जीवन में हमारे आसपास है। इन लोगों का कुछ कहा नहीं जा सकता। ये हमें गिराने के लिए, हमें पीछे हटाने के लिए गंदी से गंदी चाल भी चल सकते हैं। कई बार तो ये लोग हमारे खिलाफ अफवाहें उड़ा देते हैं कि इस व्यक्ति ने यह गलती की है, ताकि मार्केट में हमारा नाम खराब हो जाए और इनका काम सार्थक हो जाए। लेकिन जब इससे भी काम नहीं चलता तो ये एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और तंत्र मंत्र जादू टोनों का सहारा लेने लगते हैं। कई बार ये आपके बाल का इस्तेमाल करके आपके खिलाफ जादू टोना कर देते हैं, कई बार आपका फोटो दे करके जादू टोना कर देते हैं। तो ये लोग हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते। शास्त्रों में कहा गया है, जो तंत्र मंत्र जैसे उल्टे और वामपंथी के काम करता है उसे नर्क में जगह मिलती है, वो इंसान पाप का भागी बनता है। और कभी भी इस तरह के उल्टे कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग फिर भी किसी के चेहरे पर खुशियां नहीं देख सकते, वो उसे बर्बाद करने के लिए जादू टोना करते हैं। और कई बार गलती हमारी भी होती है, हम भी बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटते हैं हमारे पैसों का। आप भी जीवन में थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि कहीं पैसा निवेश करने जा रहे हैं तो जमाने को बताने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर दान पुण्य करने जा रहे हैं तो जमानों को बताने की ज़रूरत नहीं है, या आप कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हैं तो ढिंडोरा पीट पीट कर जब आप लोगों को बताते हैं तो इन्हीं लोगों में से कोई एक ऐसा होता है जो आपकी तरक्की से जलता है और आपका वो काम बिगाड़ने के लिए अब शुरू हो जाता है। अब नतीजा क्या निकलता है, लक्षण क्या दिखाई देते हैं? हमारा काम बहुत अच्छी तरह से बन रहा होता है, हम बहुत खुश हो रहे होते हैं, और एकदम से बाजी ऐसी पलटती है कि सारा खेल समाप्त हो जाता है। अब हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, सोचते हैं कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया। अगर आप इस तरह से ढिंडोरा नहीं पीटते तो लोगों की हाय आपको नहीं लगती, और लोगों की हाय आपको नहीं लगती तो आपका काम कभी बिगड़ता ही नहीं। ये बात स्वयं आपको सोचनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, हमारे घर में अजीबोगरीब हरकतें होने लगती है, कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। साथ ही साथ ना चमगादड़ जैसे पक्षी हमारे घर में आने लगते हैं, हमारे घर को गंदा करने लगते हैं। मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा जाल हमारे घर में बुनने लगती है। ये लक्षण होते हैं कि आपके घर पर किसी ने कुछ कर रखा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, जब तक हनुमान जी महाराज का साथ हमारे पास रहेगा कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के जयकारे जरूर लगाइएगा। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ आप सभी में से जिन भी लोगों को आता है, वाकई में वे काफ़ी तरक्की करने वाले हैं। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। दोस्तों,
इन पंक्तियों को, इन चौपाइयों को मन ही मन दोहराने से किसी भी प्रकार का साया, किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव या जादू टोना हमारे आसपास नहीं टिकता। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है वो भी समाप्त हो जाती है। इसी के साथ एक चौपाई और है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी हे प्रभु, जब मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जब मैं अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की शरण में हूँ, तो मुझे डरने की क्या बात है, क्योंकि मेरे रक्षक तो स्वयं आप है। तो जो इंसान हनुमान जी के शरण में चला जाता है, किसी प्रकार के जादू टोनों का, किसी प्रकार के उल्टे प्रभावों का उस पर कोई असर नहीं होता है। आगे वीडियो में उपाय भी है, तो कृपया करके अंत तक देखते रहिए, क्योंकि हनुमान जी जब अपनी गदा घुमाते हैं तो इस तरह के तंत्र मंत्र करने वाले यूं ही भाग जाते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको एक पंक्ति बीच में सुनाई देगी, और वो है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो व्यक्ति जिसके ऊपर किसी भी प्रकार के साये का प्रभाव है, या जिसे लगता है उसके अंदर नकारात्मक शक्तियों ने मेला जमा लिया है, बात बात पर वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा है, तो यह पंक्ति, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उसे 111 बार जपनी चाहिए। बहुत अच्छे फल जीवन में उसके आने लगेंगे और नकारात्मक शक्तियों का जो प्रभाव है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक उपाय आप और कर सकते हैं, ये आपको और अच्छे फल देगा। आपको एक नारियल खरीदना है, जटा वाला नारियल, यानी कि जो नारियल श्रीफलम मंदिर में चढ़ाते हैं वो वाला नारियल। उसे अपने ऊपर से आपको 21 बार उसार लेना है। जी हाँ दोस्तों, और किसी बहते हुए जल में आपको उसे प्रवाहित कर देना है। यह भी बहुत अच्छा उपाय है। साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं, आपको एक कलश में जल भर करके हनुमान जी के मंदिर जाना है। किसी भी कलश में जल भरिए और हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। वो जो कलश में आप जल भर करके लाए हैं वो हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए, और वह आसन लगाकर हनुमान बाहुक का आप पाठ करिए। जिसे भी लगता है कि नकारात्मक शक्तियों ने उसे घेर रखा है, वो व्यक्ति ये उपाय करे। पाठ पूरा हो जाता है तो वो जल आपको ग्रहण कर लेना है। अगर आपकी कोई मनोकामना भी है तो ये जो उपाय हैं ये आपकी बहुत मदद करेगा, और आपके ऊपर से सभी प्रकार के प्रभावों को, जादू टोनों को हटा कर रख देगा। देखिए, इस दुनिया में कौन अपना है कौन पराया है ये हम नहीं जानते। हालांकि घर में जो सदस्य रह रहे हैं, कभी कभी तो वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं और वही हमारे खिलाफ जादू टोना कर देते हैं। तो आपके घर के रिश्तेदारों से, सदस्यों से आप थोड़ा सावधान रहिएगा। दूसरा, ऐसे मित्र जिन्हें कहीं ना कहीं जीवन में आप पीछे छोड़ चुके हैं, और उन्हें पीछे हमने क्यों छोड़ा है, क्योंकि उनकी हरकतें बड़ी अजीब थी। वो हमेशा हमारी इधर उधर बुराइयाँ करते थे। वो हमेशा सुख के दिनों में हमारे साथ रहते थे, दुख के दिनों में गायब हो जाते थे। तो हमने उसका पत्ता काट दिया, लेकिन वो व्यक्ति आपको नहीं भूला और वो कहीं ना कहीं मौके की तलाश में था। तो उससे भी आपको सावधान रहना है कि वो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र न बना ले। तीसरा दोस्तों, ऐसे लोगों से जो आपके व्यापार में या नौकरी में तरक्की से जलते हैं, वो आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं या साथ काम करने वाले सहकर्मी भी हो सकते हैं। तो इन लोगों से ज़रा बचकर रहिए और हनुमान जी की भक्ति में संलग्न रहिए। जो इंसान हनुमान जी का भक्त होता है उसके जीवन में सदैव अच्छाइयाँ वास करती है, उसके घर में सदैव सकारात्मकता वास करती है, सदैव वो सुख की ज़िंदगी जीता है। अगर उसका फ़ोटो देकर भी कोई उस पर कुछ करना चाहे तो हनुमान जी महाराज उनकी ऐसी गदा घुमाते हैं कि जो आपके ऊपर करने की कोशिश करता है वो फॉर्मूला उसी पर लागू हो जाता है और आपके दुश्मन आपस में लड़कर ही नष्ट हो जाते हैं। बस चाहिए दोस्तों कि आप रोज़ाना मंदिर जरूर जाएं, क्योंकि आप हनुमान जी महाराज को समय देंगे तो वो आपकी रक्षा हर परिस्थिति में कवच बन करके करेंगे। लेकिन आज का जो मनुष्य है वो मंदिर जाने में कतराता है और नतीजा क्या निकलता है, नकारात्मक शक्तियाँ उसे घेर लेती है, जादू टोने का प्रभाव उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। सामने वाले व्यक्ति का प्लान सफल हो जाता है। देखिए, शास्त्रों में वैसे इन कार्यों को नीति विरुद्ध कहा है, इनको उल्टे कर्म कहा है, और जो इंसान इस तरह की गतिविधियां करता है, जादू टोना तंत्र मंत्र, उसे बहुत भयंकर पाप लगता है और किसी को भी ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते और इस तरह की गतिविधियां करते रहते हैं। आपको बस हनुमान जी से अपना नाता जोड़ना है
और अपनी मस्ती में मग्न रहना है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की थी कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो आपका फोटो देख करके जादू टोना कराने की सोच रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।